बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 सितंबर है और दिन है सोमवार का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोकने का जो ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको चैलेंज किया गया था। उसकी इंतहाई अहम समाअत थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार एजाज इसा खान साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा, ये पाँचों जजेस बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले साइलिन की तरह आए थे, साइलिन के गेट से बाकायदा अपना वो जो एक कार्ड इशू होता है साइल को, एक आम पाकिस्तानी शहरी को, उसी तरह से कार्ड लेकर और वो कमरे अदालत में पहुँचे। और आज वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी, वकला रहनुमा भी मौजूद थे। और मैं ज़रा बता देता हूँ, कोर्ट रूम में अंदर जो वकला की राइट साइड पे जो वकला थे जो पहली लाइन में, उनमें इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब थे, आबिद साकी साहब थे, अली अहमद कुर्द साहब थे और मुनीर मलिक साहब थे। और इन वकला की, क्योंकि आगे ये कोर्ट रूम नंबर 4 में ये समाअत थी और वो कमरा अदालत छोटा है और वहाँ पे जो वकला के लिए एक ही लाइन है, उसके पीछे साइलिन के लिए कुर्सियाँ हैं। तो जो साइलिन वाली चेयर्स हैं उनकी पहली लाइन में जस्टिस बाबर सत्तार साहब बैठे थे, पहले एक वकील बैठे थे, फिर बाबर सत्तार साहब थे, उनके साथ समन रिफत इम्तियाज साहिबा थी, फिर जहांगीरी साहब थे, फिर मोहसिन अख्तर कैनी साहब थे और फिर सरदार एजाज इसा खान साहब थे। और जो इनसे पिछली लाइन थी उसमें जहांगीर जदून साहब, रियासत आज़ाद साहब, जैनब जंजुआ साहिबा, राजा कदीर और ये वकला भी। और क्योंकि आज बड़ी तादाद थी वकला की, खासतौर पर यंग वकला जो है वो आज बड़ी तादाद में पहुँचे थे। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के जो हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, वो भी आज मौजूद थे। और इसी तरह से क्योंकि कमरा अदालत बहुत छोटा है तो बहुत से वकला जो है उनको कमरा अदालत में जाने की इजाज़त जो है वो नहीं मिल सकी। और जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे उनकी भी टीम पहुंची हुई थी। मैं उनको देख नहीं सका कि वो आए हुए थे नहीं आए थे, लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की टीम भी वहाँ पर मौजूद थी। इसके बाद ये है कि जजेस के आने से पहले, क्योंकि जजेस लेट आए, 9:30 बजे उन्होंने आना था और ये जजेस जो हैं ये 9:15 बजे कमरे अदालत में पहुंच गए थे। तो वकला जाकर इनसे मिलते रहे और इनसे ज़ाहिर यकजहती भी करते रहे, इनको सैल्यूट करते रहे और इनको अप्रिशिएट करते रहे, इनको सलाम पेश करते रहे। और इसी तरह से जो तौफीक आसिफ भट्ट साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन लड़ रहे हैं हामिद खान साहब के ग्रुप की तरफ से, वो भी जाकर जजेस से मिले। 9:47 पर जजेस कमरा अदालत में आए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। उनके लेफ्ट साइड पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और उनके लेफ्ट साइड पर जस्टिस हसन नज़र रिजवी बैठे थे। और अमीनुद्दीन खान साहब के राइट साइड पर मोहम्मद अली मज़हर साहब और उनके राइट साइड पर शाहिद बिलाल हसन साहब थे। जैसे समाअत का आगाज़ हुआ तो अलीम अब्बासी साहब रोशना पर आए और अलीम अब्बासी साहब जो इस्लामाबाद बार कौंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने आकर कहा, या उहदेदार हैं, उन्होंने आकर कहा, उन्होंने कहा कि हमने भी एक अपील फ़ाइल की है इन जजेस के साथ, इन जजेस के जो जहांगीरी साहब इनके हक़ में, लेकिन उसको जो है वो आज समाअत के मुकर्रर नहीं किया गया, तो आप उसको मंगवा लीजिए। इसी तरह से एक वकील खड़े हुए जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से थे, उन्होंने भी यही कहा। आबिद जुबैरी साहब वीडियो लिंक पर थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि मामला यह है कि आपकी जो अपीलें हैं उनके ऊपर एतराज़ात हैं, क्योंकि आप 185 में कैसे आ गए और आप अगर 184 में आए हैं तो अलग मामला है, तो आपका तो मामला अलग है। तो उन्होंने कहा जी आप सुप्रीम कोर्ट ये फैसले दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट फैसलों में कह चुकी है कि बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन जो है वो स्टेक होल्डर हैं। तो हम स्टेक होल्डर हैं, एक जज को काम से रोका गया है, गलत तरीके से काम से रोका गया है, ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। उन्होंने बड़ी अच्छी वैसे गुफ्तगू की वहाँ पर अलीम अब्बासी साहब ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप फिर मुनीर मलिक साहब से पूछ लें, अगर वो चाहते हैं कि आपकी भी अपीलें साथ मंगवा लें तो आपकी भी मंगवा लेते हैं, फिर देख लेते हैं। क्योंकि मोहम्मद अली मज़हर साहब और अमीनुद्दीन खान साहब ने शुरू में ही उनको कह दिया था कि आपकी इस तरह से हम नहीं सुन सकते, आप नीचे पार्टी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं थे। और फिर ये भी कहा कि क्योंकि ऑफिस ने आपकी जो बताया गया कि जो कोर्ट एसोसिएट है उनकी जानिब से बताया गया कि रेजोल्यूशन जो है बाहर की वो साथ नहीं है, इसलिए जो है उसके ऊपर एतराज़ लग गया। तो उन्हें कहा गया कि जी फिर आप देख लें कि अगर आपने मुनीर मलिक साहब को कहा कि अगर आपने इनके साथ आर्गू करना है तो फिर देख लें, पहले इनका देख लेते। तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं आर्गूमेंट्स के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मोहम्मद अली जमाल खान मंदोखेल साहब ने पूछा कि जी फ्री कैन मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कौन है, तो आमिर रहमान साहब मौजूद थे। खैर मुनीर मलिक साहब ने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने दलाइल का आगाज़ करके कहा कि ये अदालती तारीख का पहला वाक़या है कि किसी भी हाई कोर्ट के 2 जजेस ने बैठकर अपने ही हाई कोर्ट के जज को काम से रोक दिया। उन्होंने कहा कि और नाकाबिले यकीन वाक़यात हुए हैं
और मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, इंसाफ का कत्ल हुआ है। और उन्होंने कहा कि एक ऐसी चीज़ हुई है जो नाकाबिल यकीन है कि किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक और जज बैठकर इस तरह का हुक्म भी जारी कर सकते हैं जो बिल्कुल गैर आइनी हो, गैर कानूनी हो, और जो इंतहाई मतलब जिसको कोई भी डिफेंड ना कर सके, जिसको कोई जस्टिफाई ना कर सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने टाइमलाइन बताई, उन्होंने कहा कि जो रिट है कोवरांटो की ये 10 जुलाई 2024 को इस्लामाबादी कोर्ट में आई थी। अच्छा, कोवरांटो की रिट ये होती है कि अगर कोई किसी ओहदे पे कोई शख्सियत बैठी हो और आप उसकी आप चैलेंज करने के हैं कि आपके पास तो लीगल बैकिंग ही नहीं है इस ओहदे पर बैठने की, आप तो लीगली डिजर्व ही नहीं करते, आपका जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो ठीक नहीं है, या आपकी डिग्री ठीक नहीं है, यानी आप जो इस ओहदे पर बैठने की जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको आप मीट ही नहीं करते। तो ये उन्होंने कहा कि ये जो रिट है कोवरांटो ये 10 जुलाई 2024 को आई थी और एक साल बाद इसको ये जो है वो लगाया गया है। तकरीबन एक साल बाद इस पे ये ऑर्डर आया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहले समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी और इसके ऊपर क्योंकि जब ये रिट ऑफ कोवरांटो वहाँ पे दायर हुई थी इस्लामाबादी कोर्ट में, तो इसके ऊपर एतराज़ात लग गए थे। एतराज़ात ये लगे थे कि यही मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी है और एक हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट के जज के खिलाफ रिट कैसे जारी कर सकता है, तो ये एतराज़ात लगे थे। अब उन्होंने बताया कि ये क्योंकि इसमें वो ये था कि एतराज़ात थे, उसके ऊपर दलाइल हुए थे, फैसला आमिर फारूक साहब ने महफूज किया था और फिर आमिर फारूक साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ गए, तो फिर ये ज़ीरो से स्टार्ट हो गया। और पहली समाअत इसकी जस्टिस ये जो डोगर हैं इनके पास और जस्टिस आज़म खान जो अभी एक एडिशनल जज हैं, एक कच्चे जज हैं, अभी वो कंफर्म भी नहीं हुए, 26 महीने तरमीम के बाद वो आए थे हाई कोर्ट में और डोगर साहब को भी ट्रांसफ़र करके लाया गया था। फिर इन्होंने मुनीर मलिक साहब ने कहा कि इस दौरान कई इवेंट्स हुए जब ये सारा मामला पेंडिंग था इस्लामाबादी कोर्ट में, जो कोवरांटो है ये पेंडिंग थी रेट जो है। उन्होंने कहा एक तो जजेस ट्रांसफ़र होकर आए, उनके ट्रांसफ़र को इन 5 जजेस ने चैलेंज किया और जब चैलेंज किया तो इन जजेस को रिस्पोंडेंट बनाया जिन्होंने ये ऑर्डर जारी किया है। और उन्होंने कहा एक 184 इनकी पेंडिंग है और इंटर कोर्ट अपील इनकी पेंडिंग है जिसमें 3-2 से फैसला आया, क्योंकि फैसला देने वाले ऊपर बेंच में मौजूद थे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र उसमें से मौजूद थे और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन मौजूद थे। तीसरे जज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर थे, वो इस बेंच में नहीं है। लेकिन इन 3 जजेस ने, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, इन तीनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 जजेस के ट्रांसफ़र को कहा कि ये बिल्कुल आइनी है, कानूनी है, बिल्कुल दुरुस्त है, तमाम प्रोसेस को फॉलो किया गया है। तो अब उसके ऊपर जजेस ने, ये 5 रुकनी बेंच था, 2 जजेस ने डिसेंट किया था, जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस शकील अहमद साहब ने डिसेंट किया था और इन्होंने 5 जजेस के हक में फैसला दिया था, लेकिन वो इख्लाफी था फैसला जिसमें उन्होंने कहा था कि ये दुरुस्त कह रहे हैं और उन्होंने इनके ट्रांसफ़र को कलअदम कर दिया था कि ये ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकते थे। ये 3 जज जिस तरह से ट्रांसफ़र होकर आए हैं और ये मतलब अभी उसके ऊपर उनका इख्लाफी नोट जो है वो आना है, तफसीली फैसला जो है वो जारी हो चुका है। तो उन्होंने कहा उन 5 रुकनी बेंच का जो फैसला था 3-2 का, उसके ऊपर इंटर कोर्ट अपील दायर की हुई है, वो भी अभी तक नहीं लग रही, वो भी पेंडिंग है। और फिर उन्होंने कहा कि 16 सितंबर को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है, 16 सितंबर 2025 को, जो जुलाई 2024 से पेंडिंग था। और फिर उन्होंने जस्टिस डोगर का ऑर्डर पढ़ा और वो जब ऑर्डर पढ़ा तो एक मौके के ऊपर मुनीर मलिक साहब खामोश हो गए और वो जजेस की आंखों में आंखें डाल के देखते रहे और कमरे अदालत में पिन ड्रॉप साइलेंस थी, मतलब बिल्कुल सांस लेने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। एक ऐसा माहौल बना दिया उन्होंने मुनीर मलिक साहब ने जब उन्होंने जस्टिस डोगर का ऑर्डर पढ़कर और उसमें बताया कि क्या चीज़ें गैर आइनी, गैर कानूनी, और मतलब एक बार तो उन जजेस को भी बेबस कर दिया जो आइनी बेंच में बैठे हैं। और आइनी बेंच के जजेस वो हैं जिनको हुकूमत ने सिलेक्ट किया है, जिनसे हुकूमत बहुत राजी है। और ये जो बेंच में जजेस बैठे हैं इन्होंने 4-5 फैसले दिए हैं, अभी तक 4-5 बड़े फैसले दिए और सारे के सारे इस हुकूमत और सिस्टम के हक में दिए हैं। कोई भी फैसला जो है वो ऐसा नहीं था जिसमें उन्होंने हुकूमत के खिलाफ गए हों। तो उन्होंने जब ऑर्डर पढ़ा और ऑर्डर में पढ़कर बताया कि एतराज़ात दूर नहीं हुए, एतराज़ात अभी बरकरार हैं, और उन्होंने रेट को नंबर लगाने का ऑर्डर कर दिया और रेट को नंबर भी लग गया और ऑर्डर भी हो गया। ये होता ही है कि जब भी आपको केस फाइल करते हैं तो उसके ऊपर एक पूरा नंबर लगता है, नंबर के साथ वो बेंच में लगता है, और अगर उसके ऊपर एतराज़ात हो तो पहले आप वो एतराज़ात दूर करते हैं, या आप एतराज़ात अगर दूर आप रजिस्ट्रार ऑफिस ना कर रहा हो फिर आप इसको चैलेंज करते हैं। जिस भी जज के सामने लगता है वो जज जुडिशल साइड पे नहीं सुनता है इसको, वो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे सुनता है। कभी कभी वो ये करता है, वो कहता है कि नंबर लगा दें एतराज़ात के साथ, फिर हम सुन लेते हैं जुडिशल साइड पे। तो ये तो अभी जुडिशल साइड पे तो फिक्स भी नहीं हुआ था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अलकरीम हम सब काम है नासर। अल्लाह हाफिज़।